इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो चला हरियाणा की खबरों का, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता आज कुरुक्षेत्र पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर सुशील गुप्ता ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगातार क्राइम, नशा और बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक बाढ़ से प्रभावित फसल ना तो करवाई है, कोई कार्रवाई की है उसके ऊपर, और ना ही कोई उचित मुआवजा दिया है। कुरुक्षेत्र आया हूं, अभी शाहबाद होके आ रहा हूं। हालात बाढ़ ने ऐसे कर दिया कि किसान परेशान है, कहां जाए, क्या करे। इस साल की फसल तो तबाह होगी और अगले साल की बोएगी नहीं। खेतों में रेत चढ़ गया है, मलबा चढ़ गया है, नलवी नदी बहर टूटी है, मारकंडा से टूटा गया है। बहुत से गांवों के लोग हरियाणा के अंदर कम से कम 22 जिलों में से 20 जिलों में कहीं ना कहीं लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। नहरें टूट गई हैं, नदियां टूट गई है। ना सरकार उनको पुख्ता इंतजाम कर पाई, ना ही पानी का निकासी का सरकार ने कोई इंतजाम किया, और ना ही पंजाब की तर्ज पे 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया। हरियाणा के लोग परेशान हैं, क्या करें और कहां जाएं। ऐसी स्थिति बन चुकी है कि एक तरफ बाढ़ से तबाही है, दूसरी तरफ हरियाणा में क्राइम बढ़ता जा रहा है। अमित शाह जी क्राइम कानून को लेके हरियाणा पहुंच रहे हैं, कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं, परंतु हरियाणा में कौन सा बदमाश गिरोह सक्रिय नहीं है। कुरुक्षेत्र के गांव प्रतापगढ़ के पास दो बदमाशों की एसटीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि दोनों तरफ से 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई थी और दोनों घायल बदमाशों को एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज जो है फिलहाल चल रहा है। बता दें कि 12 सितंबर को कुरुक्षेत्र के चैतन्य आइसेंट सेंटर पर दोनों बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं एसटीएफ अंबाला ने डीएसपी अमर कुमार की जानकारी देते हुए बताया कि उनको गुप्त सूचना मिली थी कि गांव प्रतापगढ़ के समीप दो बदमाश छिपे हुए हैं, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और उनकी टीम मौके पर पहुंची और बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर प्रदीप अपनी टीमों के साथ धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के कई आश्रमों में गए और वहां पर डेंगू और मलेरिया के सैंपल लिए गए। इस दौरान उन्होंने लोगों को भी जागरूक किया। डॉक्टर प्रदीप ने कहा कि मलेरिया डेंगू का सीजन जो है वो चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग पिछले महीने से ही मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियों से निपटने के लिए आवश्यक कदम जो है वो उठा रहा है। पिहोवा में स्थित किसान स्टेट रेस्ट गेस्ट हाउस के बाहर आज भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप के सदस्य इकट्ठा हो गए। इस दौरान किसान यूनियन के ब्लॉक उप प्रधान करतार सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को रेस्ट हाउस में बैठने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब वे यहां आए, मार्केट कमेटी के सचिव द्वारा रेस्ट हाउस का ताला लगा दिया गया और कहा गया कि पहले कार्यालय की अनुमति लेकर आए। करतार सिंह ने सवाल उठाया कि अगर किसान ही यहाँ नहीं बैठेंगे तो फिर रेस्ट हाउस का क्या लाभ है। उन्होंने इसे हमेशा के लिए ताला लगाने की चेतावनी दी है। मौके पर पहुंचे मार्केट कमेटी के सचिव बलवंत सिंह ने बातचीत कर किसानों को शांत किया है और आश्वासन दिया है कि अब किसानों को बैठने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। जी, मेरा नाम करतार सिंह है जी, भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी से उप प्रधान ब्लॉक। क्या मामला है सर? मामला ऐसे था, यहाँ किसान आते थे विश्राम गृह में के किसान रेस्ट हाउस में अपनी मीटिंग के लिए, और सेक्रेटरी साहब ने कहा, जो नए आए हैं सेक्रेटरी साहब, अभी तक तो कभी मुलाकात भी नहीं हुई हमारी किसी की भी, तो सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं जब तक इजाजत नहीं, परमिशन नहीं लेंगे तब तक यहाँ नहीं आ सकते, आप बैठ नहीं सकते और कोई मीटिंग नहीं कर सकते। हमने सोचा कोई बात नहीं। 3-4 रोज पहले हम जी एडीएम साहब से मिले, तो एडीएम साहब से बात हुई। मैं सर ऐसी ऐसी बात है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, चलो मैं कहता हूँ। तो एडीएम साहब ने कह दिया तो हम बैठ गए जी, भाई आइंदा भी नहीं होगा। तो फिर उसके बाद कल फिर आए सर, उन्होंने यही कहा, जो यहाँ सेवक है उससे पूछा भी हमने बैठना, क्योंकि कुरुक्षेत्र धरने के लिए जाना था, भाई सभी एक तरीके होके ना फिर चलेंगे इकट्ठे होके जी। तो उन्होंने कहा भी जो सेवक है, भाई सेक्रेटरी साहब का आदेश है, जब तक आप परमिशन नहीं लेते तब तक यहाँ कोई किसी को मीटिंग नहीं करने देंगे जी। सेक्रेटरी साहब को पता चल गया, सुबह सुबह उसने जो अपना मीटिंग वाला वो खोल दिया, एसी भी चलाए हुए हैं। और हम ये चाह रहे हैं भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी, भाई जब तक सेक्रेटरी साहब यहाँ नहीं आएगा धरना स्थल पे, तब तक हम नहीं खोलेंगे। और चाहे 1-2 घंटा लगे, 4 लगे, चाहे 4 दिन भी लग जाए, क्योंकि अभी हमारी धान की कोई कटाई शुरू नहीं हुई है। और क्योंकि रात को 2 बजे भी आना, कहाँ से सर परमिशन लेंगे हम इससे?
हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष जत्थेदार जगदीश सिंह झिंडा ने कहा कि सिख कौम दुनिया भर में सबसे भरोसेमंद मानी जाती है। उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि सिखों पर पूरा विश्वास जताएं और पाकिस्तान की धार्मिक यात्राओं पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाए। एक प्रेस विज्ञप्ति में जत्थेदार झंडा ने कहा कि लगता है कि भारत सरकार श्री गुरुद्वारा नानक देव जी की शिक्षाओं को भूल चुकी है। गुरु नानक देव जी की ने अंधविश्वास, बाहरी आंडबर से दूर रहने और मानवता की सेवा का संदेश दिया था। उन्होंने 20 रुपए का लंगर लगाकर भूखों को भोजन करवाया था, जो आज भी गुरुद्वारों में लंगर के रूप में जारी है और पूरी दुनिया में अपनाया जाता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं जगदीश सिंह झिंडा, मुख्य सेवादार, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। मैं भारत सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇ ਵਰਗੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ धार्मिक श्रद्धालुओं के उस यात्रा ते भारत सरकार ने बैन ला के जिस बाबे नानक ने अपने घरों 20 रुपये जाके चोरी भुखे साधुओं को लंगर छका दिता ते अज साडी भारत सरकार उस स्थान ते जानते भारत के सिखां श्रद्धालुओं रोक लगा रही है। भारत सरकार भुल गई साडे गुरु नानक देव जी दे कीते कम्मां नूं, जिन्हां ने समाजिक कुरीतियां खत्म करने वास्ते सारी दुनिया का दौरा किया, जिन्हां ने खंडन किया उस पखंड का, जिन्हां ने खंडन किया मूर्ति पूजा का, जिन्हां ने खंडन किया विखालियां का। पर भारत सरकार नूं अज जो लंगर चल रहे हैं, जदों भी किरे लोड़ पै ते सिख कौम लंगर जदों लगांदी है ते बाबा नानक याद आउंदा है कि ये बाबे नानक दा। अंबाला छावनी जीआरपी की टीम ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल दिल्ली का रहने वाला आरोपी राजस्थान के दौसा से एक बच्चे को बहला फुसलाकर अमृतसर ले जा रहा था, लेकिन अंबाला पुलिस रेलवे स्टेशन पर पुलिस की चेकिंग देख वे बच्चे को वहीं छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद अंबाला जीआरपी ने आरोपी को पकड़कर उसके खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला दर्ज कर लिया है। राजस्थान दौसा का रहने वाला हूँ मैं, और बाकी ये बच्चे को वहां से उठाया गया है। ये अपने स्टेशन पकड़ा हुआ है। तभी तो मैडम उनका धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पकड़ लिया बच्चे को। पकड़ा हुआ आया था, नहीं किसी को पता ही नहीं चलता। फिर हम तो काम पे चले गए, उसके बाद में बच्चा वहां से घर से थोड़ा कॉपी लेने के लिए गया था। जाने के बाद में ही रास्ते में उठा लिया, उसके बाद में बैन गाड़ी में डाला था। उसके बाद में वहां से कोई पता नहीं चला था। फिर उसके बाद में पानीपत पे पानी पीने के लिए उतरे थे। उतरने के बाद में फिर गए, फिर दोबारा अम्बाला कैंप पे चेकिंग चल रही थी, तो सर ने मैम ने थोड़ा सा शक से करके पूछताछ करी, तो हम पकड़ा हुआ आया। तो जो आईपीएस हैं रेलवे में, जीआरपी रेलवे में, उनके दिशा निर्देश हैं हमें दिए गए हैं कि जो है रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग अभियान चलाया जाए, जिसके अंतर्गत हमारी टीमें लगातार चेकिंग अभियान में लगी हुई हैं। जो कल भी जो है चेकिंग अभियान हमारा चल रहा था, तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 के पास में अम्बाला कैंट में हमें एक बच्चा टीम को मिला जो रो रहा था। इससे रोने के बारे में उससे पूछा तो उसने पहले तो डरा हुआ था, तो बाद में उससे पूछा तो उसने बताया कि मुझे कोई बहला फुसलाकर जो है से दौसा से लेकर आया है, और
मेरे को यहाँ पुलिस की चेकिंग को देखकर जो मुझे छोड़कर भाग गया। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।